एप्स्टीन फाइल्स, अरबपतियों की काली दुनिया। इस वीडियो में दी गई जानकारी सार्वजनिक कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक रिकॉर्ड्स पर आधारित है। इस वीडियो में जिन भी नामों का जिक्र है वह सभी आरोपों या संपर्कों के संदर्भ में है। फिलहाल अभी दोष सिद्ध होने के रूप में किसी का नाम नहीं है। पहले जान लेते हैं कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया की राजनीति, कारोबार और सत्ता के गलियारों को हिला दिया। एप्स्टीन कोई आम आदमी नहीं था। वो एक अमेरिकी अरबपति फाइनेंसर जिसकी कोई साफ बिजनेस हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन उसके संपर्क थे राष्ट्रपतियों से, राजघरानों से और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से। 2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी हुई और कुछ ही समय बाद न्यूयॉर्क की जेल में उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। सरकार ने कहा कि आत्महत्या, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। एप्स्टीन पर आरोप थे कि उसने नाबालिग लड़कियों का सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाया। लड़कियों को पैसों, नौकरी और पढ़ाई का लालच, निजी जेट्स और प्राइवेट आइलैंड्स और वहां शोषण। उसका एक निजी द्वीप था जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जिसे मीडिया ने नाम दिया पेडोफिल आइलैंड। और यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि अमेरिकी अदालतों में दर्ज केस का हिस्सा है। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड वर्जिन आइलैंड्स में स्थित लगभग 70 एकड़ का निजी द्वीप, जिसने एप्स्टीन ने करोड़ों डॉलर में खरीदा था। इस आइलैंड की सबसे रहस्यमयी चीज नीले गुंबद वाली इमारत, जिसे कई लोग टेंपल कहते हैं। एप्स्टीन ने कभी साफ नहीं बताया कि इस इमारत का इस्तेमाल किस लिए होता था। अब बात करते हैं कि वहां जो बच्चियां या लड़कियां ने उन पीड़िताओं के आरोप क्या कहते हैं। अमेरिकी कोर्ट में दर्ज गवाहियों के अनुसार नाबालिग लड़कियों को न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और यूरोप से एप्स्टीन के प्राइवेट जेट द्वारा लाया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि मसाज, मॉडलिंग या हाई प्रोफाइल गेस्ट की देखभाल, लेकिन द्वीप पर पहुंचने के बाद यौन शोषण के आरोप, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, वीडियो रिकॉर्डिंग की आशंका और कई पीड़ितों ने तो यहां तक बताया कि हमें बताया गया था कि ताकतवर लोग यहां आते हैं और हमें उनकी बात माननी होगी। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट, जिसका नाम था लॉलिता एक्सप्रेस, एप्स्टीन के जेट का नाम भी सवालों के घेरे में है। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में इस जेट के फ्लाइंग लॉग्स मौजूद हैं। इन लॉग्स में राजनेता, कारोबारी और रॉयल फैमिली से जुड़े कई लोगों के नाम दर्ज हैं। फिर वही बात दोहराना जरूरी है कि नाम होना अपराध साबित होना बिल्कुल नहीं है, लेकिन सवाल उठाना स्वाभाविक है। गवाहों के अनुसार द्वीप पर बाहरी लोगों की एंट्री सख्त मना थी। मोबाइल फोन पर निगरानी, सीसीटीवी और सिक्योरिटी स्टाफ, यह सब कुछ सर्वेलेंस के अंडर था। और कुछ पीड़िताओं ने दावा किया कि उन्हें बाहर की दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया। आपको बता दें कि एप्स्टीन अकेला नहीं था। उसकी सबसे करीबी सहयोगी गिसलेन मैक्सवेल लड़कियों को गुम करने, उन्हें लाने ले जाने और चुप रहने के लिए दबाव बनाने में सहयोग करती थी। 2021 में मैक्सवेल को सेक्स ट्रैफिकिंग में दोषी ठहराया गया और उसे 20 साल की सजा हुई। यानी एप्स्टीन नेटवर्क था और नेटवर्क का एक हिस्सा अदालत में साबित भी हुआ। अब सबसे ज्यादा सवाल इसी पर है कि नीले गुंबद वाली इमारत, खिड़कियां नहीं, अंदर कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वह रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट हो सकता था, तो कुछ ने कहा कि वो सिर्फ डेकोरेटिव था, पर आज तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स के बाद यह जगह जांच एजेंसियों के खास दिलचस्पी का केंद्र बनी। एप्स्टीन की मौत के बाद आइलैंड का क्या हुआ? एप्स्टीन की मौत के बाद आइलैंड को सील किया गया, एफबीआई ने छापे मारे, हार्ड ड्राइव्स, डिस्क्स जब्त की गई, लेकिन बहुत सारी जानकारियां आज भी सार्वजनिक नहीं की गई हैं। यही वजह है कि लोग मानते हैं कि पूरा सच अभी भी दबा हुआ है। अब एप्स्टीन आइलैंड सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक ऐसा मंच था जहां ताकत, पैसा और अपराध एक साथ खड़े थे। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन सिस्टम बच गया। यही सबसे बड़ा सवाल है। वही अगर बात करें 2008 की, जब एप्स्टीन पर गंभीर आरोप लगे, तो क्या हुआ था? उसे मिली मात्र 13 महीनों की जेल, वो भी वर्क रिलीज के साथ, यानी कि दिन में बाहर और रात में जेल। तो सवाल उठा कि क्या सिस्टम को बचाया गया, और अगर हां तो किसे?
2024 में अमेरिकी अदालतों के आदेश पर एप्स्टीन फाइल से जुड़े हजारों पन्ने सार्वजनिक किए गए। इन फाइल्स में ईमेल, गवाहों के बयान, फ्लाइट लॉग्स, नामों की लिस्ट, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह थी कि किसी का नाम आना अपराध साबित होना नहीं है, लेकिन ये फाइल्स बताती हैं कि कौन कौन एप्स्टीन के संपर्क में आता है। अब आते हैं इसके सबसे संवेदनशील हिस्से पर, जिनके नाम इसमें आए। बिल क्लिंटन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में यात्रा का जिक्र है। क्लिंटन ने किसी भी अवैध गतिविधि से साफ तौर पर इंकार किया और कोई अपराध भी सिद्ध नहीं हुआ। प्रिंस एंड्रयू, वर्जीनिया ग्रिफो के आरोप, कोर्ट से बाहर समझौता और शाही कर्तव्यों से हटाए गए। डोनाल्ड ट्रंप, सामाजिक जान पहचान के पुराने फोटो जरूर सामने आए, लेकिन ट्रंप ने कहा कि बाद में उनसे दूरी बना ली और उनका कोई चार्ज नहीं है और इससे कोई लेना देना नहीं। एलन डॉर्शविट्स, प्रसिद्ध वकील, नाम आरोपों में आया। उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। हार्वर्ड, MIT जैसे संस्थान एप्स्टीन की फंडिंग स्वीकार करने की बात बाद में हुई, लेकिन सार्वजनिक माफी भी मांगी। इनमें से ज्यादातर मामलों में दोष साबित नहीं हुए। 10 अगस्त 2019 एप्स्टीन मृत पाया गया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए। गार्ड सोते रहे, हाई प्रोफाइल कैदी, लेकिन इतनी लापरवाही कैसे? इसलिए दुनिया पूछती है कि एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। सिर्फ ये मीम नहीं बल्कि अविश्वास का प्रतीक बन गया। एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन सवाल आज भी ज्यों का त्यों जिंदा है। क्या सभी दोषियों को सजा मिली? क्या कुछ नाम आज भी सुरक्षित है? क्या सिस्टम ने खुद को बचा लिया? अब एप्स्टीन फाइल्स ने दरवाजा खोला है, लेकिन कमरा अभी भी अंधेरे में है। एप्स्टीन अकेला नहीं था, वो एक सिस्टम का हिस्सा था। और जब तक पूरा सिस्टम उजागर नहीं होता, तब तक ये कहानी खत्म नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए, तो ये वीडियो शेयर करें और जरूर सवाल करें। सवाल पूछना क्योंकि बनता है।